अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, अब आज हो रहा है 26वां रोज़ा और ये जो मेरा नलायक पुत्र है ना, देख लो अभी तक सोया ये नहीं कर रहा कि मैं उठूं शॉपिंग करूं, बहन को ईद देने जानी है, सोया पड़ा। देख लो जैसे कल मैंने इसको घर से निकाल के कटिंग करवाई है ना, लगता है इसी तरह मुझे इसको बेड से उठा के शॉपिंग करवाने लेके जाना पड़ना। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका हाल। ये देख अभी तक सोया हुआ। उठ शॉपिंग करने जाना, जल्दी उठ। उठो उठो, शॉपिंग करने जाना, जल्दी कर। मैं कह रही उठ जाओ, आज शॉपिंग करने लाजमी जाना, उठ जल्दी कर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मार। उठ उठ जल्दी कर, जल्दी कर। आज लाजमी जाना शॉपिंग है, जल्दी उठ। तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो रही। उठो तुम, जल्दी उठो उठो उठो, शॉपिंग करने जाना, देर हो रही है। दिन कौन से रह गए, उसको ईद पहुंचानी बहन को, तुम्हारी नींद नहीं पूरी हो रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड NEW VLOG। बड़े ही प्यार से तहजीब से अम्मा ने उठा दिया। 1:30 बजा अभी तो। वैसे मैंने खुद ही कहा था कि रात को आप ना मुझे सुबह इस तरह उठाना, अगर मैं ना उठा तो दिन काफ़ी हो गए हैं। आज 26वां रोज़ा है, तो दिन पीछे कोई नहीं रह गए। छोटी को ईद दे के आनी है, दूर के रिश्तेदार को ईद दे के आनी है, और मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की उसकी ईद की। तो बस नहाते हैं, चेंज करते हैं और भागते हैं किसी मॉल शॉल की तरफ। लाहौरियों का मॉल आज आके एम्पोरियम ही है, तो हमारे घर के करीब भी है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं उसके लिए आज, या तो फिर शायद कल के ब्लॉग में जाके उसको दे आएंगे। आज शॉपिंग सारी कर आते हैं उसके लिए। ओके जी, तो तैयार श्यार हो चुके हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। अब भागते हैं मॉल की तरफ, देखते हैं क्या लेना है ईदी में। माँ जी मुझे कुछ बताएं तो सही कि क्या लेना है ईद शीद में। मतलब एक ही बहन है मेरी और उसकी पहली ईद है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना। मुझे कुछ बता दें कि क्या होता है ईदी में, ताकि मैं आपको उसी जगह पे लेके जाऊँ। ऐसे ही हमारा चक्कर आना लगे, घूमते फिरते ना रहे, ताकि मेरे जहन में हो कि ये चीज़ें लेनी है, मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे लेके जाऊँ। फिर हाँ, उसका सूट लेंगे, एक उसका शोर का ले लेंगे, ठीक है, कुछ चूड़ियाँ लेंगे, ठीक है, मेहंदी ले लेंगे, ठीक है, और खाने में मीठी चीज़ें कोई भी। सही है, ये सारा कुछ तो मेरा सारा मिल जाएगा, मॉल से ही मिल जाएगा सारा कुछ। हाँ, यही होता है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, चुके हैं, इनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके बगैर मॉल में शायद हमारी आवाज़ जो है वो ना आ सके, तो एयरपोर्ट्स ज़रूरी है। अम्मा जी ये याद रखना आपने, हमें हर दफ़ा यही नंबर मिलता है A2 गाड़ी खड़ी करने के लिए, वापसी पे याद रहेगा। इस जगह से ना मुझे अजीब सा खौफ ही आता है। जब मैं इस जगह पे आया हूँ ना, अगले 3-4 दिन मेरी जो जेब है ना वो खाली रही है अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी सही है, सही कहा मैंने। आज ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लेना, आपकी मेहरबानी। नहीं बोलो मुंह से, कितना ख्याल करूँ, कोशिश तो करती हूँ। महंगाई बहुत है। सो वी हैव डिसाइडेड कि पहले जो है हम सूट वगैरह ले लेंगे उसका। ये वही जगह ऐसी है जहाँ पर आके मैं खुद को बहुत ही यूज़लेस फील करता हूँ कि मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है सूट क्या कौन सा लेना है, जूती कौन सी लेनी है। देख रही हैं अब, वन शॉप इज़ डाउन जहाँ अम्मा को कुछ पसंद नहीं आया। इधर देखो 512 दुकान है, अब आपने विज़िट करवानी मुझे पता है। अब अम्मा ये देखो इसलिए मैं बोलता ही नहीं होता। ले जी, आप सबको मुबारक हो, आपके भाई को फ्लू स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ, एकदम से अभी छींके। अम्मा का जो कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिक्स है ना, ये मॉल्स में आके किस हिसाब से चलता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। जो ये मुझे गाड़ी में कह रही थी चीज़ें वो तो ले ली, ठीक है, लेकिन ये अभी भी चलती जा रही हैं। समझो बाहर है कम मेरे। अच्छा दीदियाँ जो है ना वो
मॉल्स में या कपड़ों वाली दुकान में जाते हैं, देखते हैं आर्टिकल्स, ये डिज़ाइन प्यारा लग रहा है, ये डिज़ाइन प्यारा लग रहा है। और मैं और मेरे जैसे जितने भी सताए हुए मर्द हैं, हम देखते हैं प्राइस है कितने का है कितने का है कितने का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फाइनली अम्मा ने गिव अप कर दिया है सूटों पे। अब हमने जाना है बाहर, क्योंकि चूड़ियाँ और जो मेहंदी वगैरह है वो आई थिंक अंदर से नहीं मिलेगा, तो बाहर कहीं से देखते हैं चूड़ियाँ और मेहंदी। अभी रह गया है परफ्यूम ले लें, उसके बाद हमारा जो मॉल का काम है वो फिनिश है अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग हमारी हो चुकी है, ये सारा कुछ आ गया है। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि पखानी सच्ची ते मारनी खब्बी। मम्मा ने वो किया मेरे साथ। मम्मा ने जो गाड़ी में बैठ के बड़ी छोटी छोटी प्यार से 3-4 चीज़ें गिनवाई थी ना, उनका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चीज़ें होते हुए कब हो गई वो पता नहीं चला। हाँ, ये क्या कर रहे हो? आपके ऊपर पता कौन सी कहावत सूट करती है? वहानी सज्जी तो मारनी खब्बी। आपने दिखाई मुझे 3-4 चीज़ें कि ये लेनी है, और बाद में ली आपने ये 52,000 चीज़ें। अच्छी चीज़ें मिल गई तो इसमें लेनी थी ना फिर। वाह वाह। चलो जी, रख दो ऐसे ही, क्या पूजा करनी है इनकी? मैं कहा पूजा करनी है इनकी। अब हो गई जी, हो गई शॉपिंग भी हो गई, जेब भी खाली हो गई और फ्लू भी हो गई। फ्लू हो गया नहीं, फ्लू हो गई। तो आज का जो है ना, मेरा ख्याल है आज उसकी तरफ, चोटी की तरफ जाया नहीं जाएगा। क्यों माँ जी? वो उन्होंने जाना ना आगे कहीं। आज वो कहीं आगे किसी रिलेटिव की तरफ गए हुए हैं, तो आज उनकी तरफ जाया नहीं जाएगा। हम बस अभी जा रहे हैं कहीं बाहर। मेरा बाबला टाउन गोल चक्कर पे चलते हैं। बाबला टाउन वाली साइड से ना चूड़ियाँ और मेहंदी लेते हैं, अपनी तरफ से पूरी ईदी जो है वो उसकी पैक शैक करके रख लेते हैं। कल इंशाल्लाह उसके घर जाएंगे और उसको ईदी दे के आप लोगों को भी दिखाएंगे सारा कुछ। कल का जो व्लॉग होगा वो उसको ईदी पहुंचाने का होगा। आज का जो व्लॉग है वो सारी शॉपिंग वगैरह जो की है उसके ऊपर है हमारा। तो अभी हम चलते हैं। चूड़ियाँ देखी बाहर, हमने बाहर से नहीं मिली, तो फिर शॉप पे अम्मा पसंद कर। आपके साइज की ये लगी माँ? आपके साइज की है बोली? मेहंदी भी कर दें? दो मेहंदी देना उधर। लो जी, चीज़ें अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी हैं। तो अब रह गई है सिर्फ मिठाई या खाने वाली मीठी चीज़ जो भी लेनी है, वो कल जब उसके घर हम जा रहे होंगे तो रास्ते से उसी वक्त ले लेंगे। अभी के लिए जो चूड़ियाँ, मेहंदी, फिर कपड़े, फिर परफ्यूम, उसके शौहर का सूट, हर चीज़ आ गई है। पैक शैक घर जाके कर लेंगे अगर करनी हुई तो, वरना इसी तरह ले जाएंगे। दिन की रोशनी में घर से निकले थे और शाम हो गई है, अब घर आए हैं। स्वागत तो करो हमारा। स्वागत आ जाओ। इफ्तारी का टाइम हो रहा है जी, इफ्तारी कर लेते हैं पहले। इफ्तारी करा दो। हो गया इफ्तारी? हो गई है, हो गई है। शुरू करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक और इफ्तारी तुमने नसीब की। पता नहीं ये इफ्तारी करते हुए मैं भूल क्यों जाता हूँ कि मेरा ही घर है, मेरा ही पेट है। आय अल्लाह, अब बड़ा आवाज़दार हो रहा हूँ अब मैं। अल्लाह मियाँ ने बड़ी ही प्यारी हवा चला दी है, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है। जितनी पिछले 4 दिनों से गर्मी, 4 या 5 दिनों से गर्मी पड़ रही है ना, शाम जो है वो आज थोड़ी सी सुकून दाय हो गई है। और मैंने सोचा कि जो पकौड़े, समोसे, चाट, दही बल्ले और चिकन पीसेस जो थे वो थोड़ा सा नीचे कर लें, वॉक कर लें, थोड़ी सी शर्म कर लें थोड़ी सी, वही ना हो ईद आते आते तक जो कुर्ता सिलवाया हुआ ईद के लिए वो टाइट हो जाए। अच्छा, छोटी की ईद की शॉपिंग हो गई है ना, तो ऐसे सर जो है ना सुकून में आ गया। एक टिकटिकी लगी हुई थी कि यार एक काम रहता है, एक काम रहता है, एक काम रहता है। पहले इफ्तारियाँ वगैरह चल रही थी कुछ हमारे घर पे, कुछ छोटी की तरफ या इधर उधर जहाँ पर भी आना जाना। उसके बाद फिर मौला की शहादत के दिन आ गए, सौ के दिन आ गए, नहीं जा सके। आज जाके शॉपिंग हो गई है ना, तो अब सुकून हो गया जान को। तो बस अब कल जब वो फ्री होंगे तो छोटी और उसके घर वाले, तो जाके बस ईद पकड़ा के आ जानी है। तो ये काम अपना पूरा हो गया, शुक्र अल्लाह का। कुछ थोड़ा सा सुकून आया है पेट को। अल्लाह अकबर।
ओ बट्टो बस कर दियो, ओ बस कर दियो, इफ्तारी खत्म हुए भी घंटा हो गया अभी, बस कर दियो भट्ट साहब। यार मैं लेट हो गई हूँ, भूख लगी हुई है। मुझे वो तब सुकून आया, कोई 2 चक्कर मैं ग्राउंड के लगा के आया हूँ तो सुकून आया। मैं तो सो गया था भाई, घंटा पूरा आंख लगा लिया। बट साहिब भूख लगी है यार, खाना खिला दो। ले आओ, थैंक यू। जितना खाना ज़्यादा खाओगे उतनी नींद ज़्यादा आएगी, सेहत की निशानी है। पहले इफ्तारी की तो नींद आ गई, अब खाना खाया फिर नींद आ गई, अब बस सोते हैं। मैंने सोचा व्लॉग को एंड कर लूँ, फिर सोते हैं। और दूसरी बात ये कि कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा। कल हम जाएंगे दूर के रिश्तेदार की तरफ, उसको ईद देने। अबे भाई मैं अभी बीमार से ही उठा हूँ, जान छोड़ दो। हाँ, कल हम जाएंगे दूर के रिश्तेदार की तरफ, उसकी और उसके शौहर की ईद लेके। तो लाजमी देखिएगा, साथ साथ रहेंगे, कोशिश करेंगे टाइम पे ही चले जाएं और टाइम पे ही वापस आ जाए, ज़्यादा रात ज़्यादा लेट नाइट वहाँ पर नहीं हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखें। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।